बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की जो मेरे वीडियो है वो आप ज़रूर आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए है। मैं बहुत सी वीडियोस बनाता हूँ, क्राइम पे बनाता हूँ, इसी तरह मैं बनाता हूँ वीडियोस जो सोशल इश्यूज़ पे होती हैं। मैं पुलिस के बारे में बात करता हूँ, जुडिशरी के बारे में बात कर रहा होता हूँ। लेकिन आज की जो वीडियो आप गौर से सुनिएगा और इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। दो वाक़यात मैं आपको सुनाऊंगा इस वीडियो पे। एक तो जो मेरे साथ बीती मैं वो सुना रहा हूँ, और दूसरी उस खातून के साथ जिसकी पाल टाउन के इलाके में गाड़ी छीन ली गई। वो गाड़ी कैसे छीनी गई, क्या हुआ और छीनने वाला कौन था, ये सब आज मैं आपको बताऊंगा जी। नाज़रीन, होते कुछ यूं है कि अभी कोई 3-4 यौम कबल मैं शाम को वापस आ रहा था, अंधेरा हो चुका था, और मैं फिरदौस मार्केट अंडरपास लेके फिर आपको पता है सीधा कैवलरी ग्राउंड, और कैवलरी ग्राउंड से फिर एक ओवरहेड ब्रिज है, एक लेफ्ट हैंड पे फिर कैंट की तरफ रोड चली जाती है। राइट पे जब आते हैं तो राइट की वो रोड आगे स्ट्रक हो जाती है, क्योंकि लेफ्ट पे रोड एच ब्लॉक और कमर्शियल एरिया जो DHA का है उसकी तरफ जा रही है। सीधी रोड जो है वो एक मॉल है उसकी तरफ जा रही है और फिरोजपुर रोड पे जाके निकलती है। अब नाजरीन, जैसे ही गाड़ी मेरी उतरती है, आगे रश था, ट्रैफिक फंसी हुई थी, और मेरी गाड़ी मैं फुटपाथ की तरफ से था, और लेफ्ट साइड पे भी मेरी गाड़ियां थी, राइट पे मेरा फुटपाथ था। अब मेरी गाड़ी जूं ही जाके रुक गई, एक जगह रुक गई, तो अचानक एक शख्स, एक लड़का, नौजवान लड़का आया, उसने आके मेरे दरवाजे खिड़की को नॉक किया, लेफ्ट साइड को। अब मेरा मोबाइल फ़ोन जो है, एक मेरे पास ये मोबाइल है और दूसरा, वो दोनों आईफोन है, और ये पड़ा लेफ़्ट पे पड़ा हुआ था। मेरा वॉलेट भी, मेरी जो लेफ़्ट वाली थी, वो जो होती है सीट, जहाँ एक तो ड्राइवर सीट है उसके साथ वाली सीट पे ये सारा कुछ सामान पड़ा, अक्सर मैं वहीं रख देता हूँ जी। उस लड़के ने नॉक किया, उसके हाथ में पम्फलेट्स थे और अंधेरा हो चुका था, रश भी बड़ा था, और उसने कहा जी कि ये पम्फलेट तो मैंने नहीं लिए, पम्फलेट्स नहीं लिए। तो अचानक वो लड़का गुजरा और उसने मेरा वो जो लेफ्ट बैक मिरर है जो बाहर की तरफ लगा होता है उसको उसने टेढ़ा कर दिया, बाहर की तरफ उसने निकाल दी और चला गया। अब मेरे पास ऑप्शन यही थी कि यार इसने क्या, मैंने बड़ा मैं परेशान हुआ, और उसके बाद मैंने जो ही शीशा नीचे किया कि मैं उसको वापस कर सकूं उस मिरर को, तो अचानक एक लड़का आ गया और उसने अंदर से हाथ डाल के वो चीज़ें उठाने की कोशिश की। अभी मेरा शीशा पूरा नहीं उतरा था, थोड़ा ही उतरा, तो अचानक मैंने फिर शीशा वो ऊंचा कर दिया, उस लड़के ने अपना हाथ बाहर खींच दिया। थोड़ी देर तक पीछे से किसी ने मेरे दरवाजा जो है वो बम्पर, पिछला बम्पर, उसको हाथ मारा। उसने कहा जी आपका टायर पंचर हो गया। राइट साइड पे एक लड़का था, और ये गैंग था पूरा 3-4 लड़कों का, जिन्होंने हाथों में पंफलेट उठाए हुए थे। डिफरेंट पंफलेट्स थे, वो किसी के भी हो सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट के भी हो सकते हैं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं, हालांकि मैं पुलिस ऑफिसर हूं। स्ट्रक हुआ बंदा जब फंसा हुआ है, आप उसमें गाड़ियों के दरमियान, राइट पे आपके फुटपाथ है, आप उतर नहीं सकते, लेफ्ट पे आपकी गाड़ी है, फ्रंट पे आपकी गाड़ी है, रेयर पे आपकी गाड़ी है, तो आप क्या करेंगे? तो मुझे और कुछ नहीं सूझा, मैंने जोर जोर से हॉर्न बजाने शुरू कर दिए। और मुझसे हुआ ये कि जी साथ वाली गाड़ियां, उन्होंने जब देखना शुरू किया मुझे कि ये बाबे को क्या हो गया है, तो उसने फिर वो लड़के भाग गए जी। एक तो आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपको इस तरह कहीं स्ट्रक हों, ख़ास तौर पे जब आप किसी इशारे पे होते हैं या ऐसी जगह पे जहाँ ट्रैफिक फंस जाती है और आप आगे पीछे नहीं निकल सकते, तो होता होता कुछ यूँ है कि ये लोग हैं, पूरे गैंग हैं, डिफरेंट जगहों पे खड़े होते हैं, और ये आएंगे आपकी गाड़ी का वो उसी तरह शीशा, वो जो मिरर है वो उसको टेढ़ा कर देंगे, या आपको इशारा करेंगे कि आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है तो आप पीछे आएँ और उतर के देखें। तो उसी दौरान जहाँ आपसे वो बात करने की कोशिश करेंगे, पम्फलेट देने की कोशिश करेंगे लेफ़्ट साइड से, तो फिर वो आपकी चीज़ें भी उठा सकते हैं जो लेफ़्ट पे पड़ी हुई हैं, तो होशियार रहिए। अब आते हैं जी दूसरे वाक़ये की तरफ। ये वाक़या था ना एक बाल टाउन की एरिया में हुआ है। इसमें यासर शामी जो है हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने भी विला किया था, वो मैंने देखा था। और ये हैरान कुन वाक़या उसी तरह, लेकिन ये रश वाले एरिया में नहीं हो रहा। उसकी CCTV फुटेज मैंने देखी है। होता कुछ यूँ है कि कुछ लड़के आपकी गाड़ी के साथ साथ, ख़ास तौर पे जैसे मैंने अर्ज़ किया, कोई खातून है अकेली गाड़ी चला रही हैं, या कोई अकेला लड़का गाड़ी चला रहा है, या बुज़ुर्ग आदमी जो गाड़ी चला रहा है अकेला, उसके साथ ये करने की कोशिश करते हैं। और ये होता है जी, वो तो रश की जगह पे होता था, ये खुले आम होता है ऐसी जगह पे जहाँ ट्रैफिक नहीं होती। जो ही आपकी गाड़ी स्लो होती है किसी जगह पे,
अचानक पीछे से कोई मोटरसाइकिल सवार आपकी गाड़ी को हिट करेगा, अपने बम्पर, अपना टायर जो है आपके बम्पर में मारेगा। अब नेचुरली आपने क्या करना है, आपने दरवाज़ा खोलना है, खोल के बाहर आना है और उसको मोटरसाइकिल वाले को गाली देने के लिए या वैसे आने के लिए कि तेरी ऐसी की तैसी, तूने मेरी गाड़ी में ये ठोका मोटरसाइकिल, तुझे जरूरत कैसे हुई। अब इसी दौरान जब वहाँ बात करने जाते हैं, जैसा कि उस खातून ने किया, उसके साथ भी यही हुआ कि उसको पीछे मोटरसाइकिल ने हिट किया। इकबाल टाउन का इलाका था और फिर फौरी तौर पे एक बंदा, लंबे से कद का बंदा आता है, वो गाड़ी में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट है, चाबी अंदर पड़ी हुई है और उसने दरवाज़ा बंद किया। अब वो खातून को पता चला कि जी मेरी गाड़ी में तो कोई शख्स बैठ गया, तो वो फौरी तौर पे दौड़ी और आगे आ गई गाड़ी के, बिल्कुल जी खड़ी हो गई, लेकिन उसने हया शर्म नहीं किया, उसने गाड़ी लेफ्ट साइड पे काटी और निकाल के ले गया। उसके बाद वो खातून गई, उन्होंने फिर पुलिस को इतला दी, जो भी हुआ पुलिस की खैर उसमें एफर्ट है जी, ख़ास तौर पे SHO इकबाल टाउन ने या जो भी पुलिस ऑफिसर है उनके, उन्होंने फौरी तौर पे, हुआ कुछ यूँ कि जी उस उनका खातून का मोबाइल फ़ोन उस गाड़ी में रह गया। अब उनको समझ नहीं आई, मोबाइल फ़ोन वो साथ ले गए, तो उस पर फिर ट्रेस हो गया लोकेशन के साथ। बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो पुलिस ने ज़ाहिर है की होंगी, तो उससे गाड़ी उनकी रिकवर हो गई। लेकिन कमाल बात यह है कि गाड़ी रिकवर कैसे हुई। जी हाँ जनाब, ये गाड़ी रिकवर होती है एक सब इंस्पेक्टर साहब के, एहतशाम उनका नाम है और चोंग में वो जॉब कर रहे हैं, ये चोंग ट्रेनिंग सेंटर में वो या पढ़ाते हैं लड़कों को या वहाँ कोई एडमिन में वो ड्यूटी करते हैं। 2015 के वो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर हैं जी उस बैच के, और तस्वीरें आप उनकी देख रहे हैं। और ये शेखुपुरा से इनका ताल्लुक़ है, शेखुपुरा के रहने वाले हैं और ये नशे के आदी हैं। कहा जा रहा है कि आइस पीते हैं तो उनके अखराजात पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से उन्होंने हरकत की। नाज़रीन, ये दोनों चीज़ें आज मैंने आपके गोश गुजार की। एक ज़ाती तजर्बा मेरा जो मेरे साथ हुआ और मैं अपनी अक्लमंदी से या खुशकिस्मती से बच गया कि मेरा मोबाइल फ़ोन और मेरा वॉलेट, जिसमें कुछ ज़्यादा पैसे तो नहीं थे लेकिन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके ATM कार्ड्स होते हैं, बाकी चीज़ें भी होती हैं, वो उठा के ले जाता, मोबाइल फ़ोन ले जाता, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होनी है। ख़ास तौर पे आप कीमती अशिया अपनी गाड़ी की लेफ़्ट सीट के पास मत रखें, ड्राइविंग करते हुए वहाँ ना रखें, आगे कहीं, और डैशबोर्ड पे ख़ास तौर पे ना रखें। कुछ दोस्त डैशबोर्ड पे भी अपनी चीज़ें रख देते हैं, वो तो फिर जहाँ भी पड़ा हो, अगर राइट पे भी डैशबोर्ड के पड़ा हुआ है, आप जहाँ ड्राइव कर रहे हैं, तो वहाँ से भी वो उठा के ले जाते हैं। तेज़ी से आते हैं, भाग जाते हैं, आप भाग भी नहीं सकते पीछे, इतनी देर में आपने किसको कुछ कहना है। और इसी तरह अकेली ख़वातीन जो ड्राइव कर रही हैं, अपने काम के सिलसिले में जाती हैं, लेट नाइट बाहर आती हैं ड्राइव करते हुए, तो मेहरबानी करके वो भी मोहतात रहें। इसी तरह बुज़ुर्ग जो मेरे जैसे हैं वो भी मोहतात रहें और अपना ख्याल कीजिएगा जी। ये दोनों चीज़ें मेरे नोटिस में थी। अब एहतशाम साहब जेल में जाएंगे और जेल से इंशाल्लाह वो पुख्ता कार हो के आएंगे दोबारा। अब डकैती, वो चोरी नहीं है, अब इस टाइप की वो डकैती करेंगे। और ये भी डकैती थी, बगैर असले के 382 तो बनती है अगर उन्होंने असला छुपाया हुआ। तो अभी एहतशाम साहब जो जब वापस आएंगे, अगर नौकरी पे बहाल हो गए, तो फिर भी वो यही काम करेंगे। तो मैंने कहा मैं आप दोस्तों को बता दूं ये सारा वाक़या जी। बहुत बहुत शुक्रिया।